हेलो एवरीवन, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 जून 2021 और हम बात करने वाले हैं 3 जून 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, RDSO बना एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय। अभी फ्रेंड्स, एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला RDSO जो है वो पहला मानक निकाय बना है। फ्रेंड्स, ये RDSO की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, जो भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है। फ्रेंड्स, ये RDSO रेल मंत्रालय का एकमात्र R&D विंग को अब 3 साल की अवधि के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा मानक विकासशील संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि RDSO से रिलेटेड जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो RDSO का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। और RDSO की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा की गई है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा की गई है फ्रेंड्स, और इसमें 19,788 संस्थानों को स्थान दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसमें से किस संस्था ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और भारत के कितनी संस्थाओं ने इसमें कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, अभी 2000 की सूची में बना, ये 2000 का जो टोटल 2000 यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, तो किस रैंक यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान आया है। फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के जो 10 भारतीय संस्थान जिन्होंने इसमें अपनी रैंक हासिल की है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट रैंक ग्लोब 415 IIM अहमदाबाद ने हासिल किया है। फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIM अहमदाबाद ने भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल किया गया है। फ्रेंड्स, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस यूनिवर्सिटी ने सबसे उच्च, मतलब भारतीय यूनिवर्सिटियों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है? तो IIM अहमदाबाद ने। फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद 459 रैंक मिली भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, जब 543 मिली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को। उसके बाद 557 मिला है IIT मद्रास को, फिर 560 बॉम्बे को, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान आता है। फ्रेंड्स, फिर IIT दिल्ली, फिर खड़गपुर, फिर यूनिवर्सिटी, फिर IIT कानपुर। फ्रेंड्स, इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ IIT अहमदाबाद है। आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस यूनिवर्सिटी ने भारतीय यूनिवर्सिटियों में सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल किया है? तो IIT अहमदाबाद। फ्रेंड्स, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म ईजी ने मेड लाइफ का अधिग्रहण किया है। फ्रेंड्स, अभी भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म ईजी ने मेड लाइफ का अधिग्रहण किया है। फ्रेंड्स, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डीप में चर्चा करते हैं। फार्म ईजी ने प्रतिद्वंदी मेड लाइफ के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन गई है। यह सौदा फार्म ईजी को घरेलू ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा, जिसमें संयुक्त इकाई एक महीने में 2 मिलियन ग्राहकों की सेवा करेगी। फ्रेंड्स, यह सौदे में मेड लाइफ शेयरधारकों की हिस्सेदारी का मूल्य $250 मिलियन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने
शिवाजीत भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है फ्रेंड्स। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे में स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का 31 मई को कारोबारी समाप्ति से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया गया है। बैंक के पास पर्याप्त तो पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप आरबीआई ने पाया कि यह अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। इसलिए 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से आरबीआई के दिशा निर्देशों का तख्त रखा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीडीटी सदस्य जेबी महापात्र को मिला अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। अभी जेबी महापात्र को सीबीडीटी का अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सीबीडीटी सदस्य के वित्त मंत्रालय जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो मौजूदा में अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया। अभी फ्रेंड्स 31 मई को प्रमोद चंद्र मोदी जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 31 मई को समाप्त हुआ है। उसके बाद से जेबी महापात्र को यह अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एसबीआई और शास्त्रियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी विकास का अनुमान को संशोधित कर 7.9% किया है फ्रेंड्स। तो अभी एसबीआई के और शास्त्रियों ने अपनी शोध रिपोर्ट इकोरैप में फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमानों को 10.4% से घटा करके 7.9% तक किया है फ्रेंड्स। ठीक है, यह भारत के लिए सबसे कम विकास दर का अनुमान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एसबीआई से अब बात एसबीआई की है फ्रेंड्स, तो आइए एसबीआई के बारे में बात करते हैं। एसबीआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो बनने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खाड़ा। एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में, और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खाड़ा, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, आधार पूनावाला बने मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष। अभी मैग्मा फिनकॉर्प ने पूनावाला द्वारा नियंत्रित राइजिंग सन होल्डिंग में नियंत्रण हिस्सेदारी शामिल करने के लिए प्रबंधन के बदलाव के हिस्से के रूप में आधार पूनावाला को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी मैग्मा फिनकॉर्प के एमडी जो है वो है अभय भुटाडा, और विजय देसवाल जो है क्या है उसके सीईओ हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं मैग्मा फिनकॉर्प के बारे में। तो मैग्मा फिनकॉर्प का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। इसके जो संस्थापक हैं मयंक पोद्दार और संजम चमरिया हैं। मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार एक परम विशिष्ट सेवा पदक धारक का स्थान लिया, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। अभी IBF के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन फ्रेंड्स। अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित स्वनियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है फ्रेंड्स। ठीक है, तो DMCRC का गठन सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के जनादेश के अनुसार किया गया है।
यह कदम प्रसारकों और OTT प्लेटफार्मों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं। TM कल्याणन संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य TM कल्याणन गौंडर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 1952 और 1967 के बीच तमिलनाडु विधानसभा से तमिलनाडु विधानसभा परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक के रूप में भी कार्य किया। वह कथित तौर पर संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली अनंतिम संसद के सदस्य भी थे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के संजीत कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। अभी दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रेंड्स स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स। IIT रोपड़ ने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MB टैग। पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने अपनी तरह का पहला IoT उपकरण MB टैग विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यह रिकॉर्ड किया गया तापमान यह जानने में और मदद करता है कि दुनिया में कहीं से भी ले जाने वाली वह विशेष वस्तु अभी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। यह जानकारी विशेष रूप से टीकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन, अंग और रक्त परिवहन शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो या फिर कोई कमियां हो तो उस कमियों को दूर करने की मैं पूरा कोशिश करूंगा। सिर्फ उन कमियों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कृपा करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।